बीजांड की संरचना में आगे अध्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। इंटरमेंट्स। बीजांड के बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण की संख्या के आधार पर बीजांड को 4 श्रेणियों में बांटते हैं। एक अध्यावरणीय बीजांड यानी यूनिटैगमिक ओव्यूल्स। बीजांड के चारों ओर जब केवल एक ही अध्यावरण पाया जाता हो, उदाहरण गैमोपेटली व मोनोक्लेमाइडी में। दूसरा, द्वि अध्यावरणीय बीजांड या बाइटैगमिक ओव्यूल। अधिकांश एक बीजपत्री में तथा द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। ये उदाहरण पॉलीपेटली वर्ग के सदस्यों में। थर्ड है बहु आवरणीय बीजांड या पॉलीटैगमिक ओव्यूल्स, जिसमें 2 से ज़्यादा आवरण पाए जाते हैं। एस्फोडिलस एवं ट्राइएंथिया में 3 आवरण पाए जाते हैं। यूफोर्बिएसी के सदस्य अरंडी में बीजांड द्वार के ऊपर या शीर्ष पर एक कोर की अतिवृद्धि पाई जाती है, जिसे बीज चोल कहते हैं। अध्यावरण रहित बीजांड एटैगमिक ओव्यूल। ये परजीवी आवृतबीजी पौधों जैसे लोरेंथेसी तथा बेलेनोफोरेसी कुल के सदस्यों में पाए जाते हैं, जिनके बीजांड के चारों ओर अध्यावरण नहीं पाया जाता है। दूसरी संरचना है बीजांड की बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के ऊपरी सिरे पर एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। 3 नंबर है बीजांड खाई। बीजांड की मर्दूत संरचना जो अध्यावरण से घिरी होती है। एक बीजपत्री पौधों में बीजांड काय एक सघन बहुकोशिकीय स्थूल स्पष्ट संरचना होती है। ऐसे बीजांड को स्थूल बीजांड काय संरचना कहते हैं। गैमोपेटली वर्ग के बीजांड काय की संरचना अत्यंत पतली एवं एक कोशिका मोटाई की होती है। ऐसे बीजांड काय को तनु बीजांड कहते हैं। अधिकांश तनु बीजांड काई एक अध्यावरणीय तथा स्थूल बीजांड काई द्वि अध्यावरणीय होते हैं। ब्यूटामॉप्सिस एवं ओफियोगोंगन 2 आवृतबीजी वंश हैं, जिसमें दोनों प्रकार की तनु बीजांडकाई और स्थूल बीजांडकाई संरचनाएं देखी जा सकती हैं। कोडियम तथा यूफोर्बिएसी कुल के कुछ सदस्यों में बीजांडकाई की वृद्धि बीजांड द्वार से भी बाहर तक हो जाती है। इस फैली संरचना को बीजांडकाई चोंच या नसिलर पीक कहते हैं। बीजांडकाई का उपयोग भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष द्वारा पोषण के लिए किया जाता है। अतः भ्रूणपोष के परिपक्व होने तक बीजांडकाई समाप्त हो जाता है। परंतु कुछ एक बीजपत्री कुलों जैसे पाइपेरेसी एवं म्यूसेसी में बीजांडकाई भ्रूणकोश के चारों ओर एक विशेष पोषक परत बनाते हैं, जिनकी प्रकृति स्थायी होती है। इसे परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। हाइपोस्टेस एवं एपिस्टेस। बीजांडकाई में भ्रूणकोश और बीजांड वृंत के बीच लिग्नीकृत कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे हाइपोस्टेस कहते हैं। हाइपोस्टेस वृद्धिशील भ्रूणकोश को बीजांड वृंत में धंसने से रोकता है। इसके अतिरिक्त हाइपोस्टेस एक ग्रंथिल ऊतक है, जिससे स्रावित एंजाइम एवं हार्मोन भ्रूणकोश की वृद्धि में सहायक होते हैं। हाइपोस्टेस अम्बिलिफेरी एवं यूफोर्बिएसी एवं लिलिएसी कुल के सदस्यों में पाई जाती है। कुछ पौधों जैसे कोस्टेलिया एवं कोस्टस में बीजांडकाई की कोशिकाएं बीजांड द्वार पर एक प्यालेनुमा संरचना बनाती हैं, जिसे एपिस्टेसी कहते हैं। सेतुक लेमिएसी, एकैंथेसी, मैग्नोलिएसी कुल के सदस्यों में एक अथवा बहुकोशिकीय रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे सेतुक कहते हैं।
इसका मुख्य कार्य निषेचन के समय परागनलिका को बीजांड द्वार की ओर निर्देशित करना है। बीजांड का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।